Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 13 and we will discuss the topic of electromagnetism. Today we are going to discuss the magnetic field, force on a current carrying conductor. This is the main topic, and magnetic flux and flux density. Now students, magnetic field, the study of the magnetism started with the discovery of the mineral called lodestone, which was found to attract iron or other magnetic materials. By the end of the 19th century, scientists has tested all the known elements and compounds for their magnetic properties, and they grouped them based on their magnetic properties. Now, with the discovery of the electricity, it was soon realized that current through a conducting wire creates a magnetic field around the wire. Now, the direction of the magnetic field is determined by the right hand rule. Now students, बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है. 19th सेंचुरी में जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया और उसके बाद करंट की जब डिस्कवरी हुई, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी की जब डिस्कवरी हुई, तो हमारे पास हमें ये मालूम हुआ कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है, तो सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं. वो इसलिए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन रखती है. ठीक है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक डायरेक्शन में होती हैं, तो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखिए, और आपकी जो फिंगर्स होंगी इनको जब आप कर्ल करेंगे, जब इनको आप टर्न करेंगे, तो ये जो आपकी टर्निंग है फिंगर्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है इसकी. नाउ जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं जिनको हम कर्ल करते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल अपने फोर्स की बात करेंगे जो कि हमारे कंडक्टर पर अप्लाई हो रही हैं, यानी कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मींस कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. नाउ तो इसकी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस बने हुए नजर आ रहे हैं, ये करंट की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, और इनकी डायरेक्शन राइट साइड पे इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है. ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. ये जो आपको क्रॉस यहाँ पे सिंबल नजर आ रहे हैं या निशान नजर आ रहे हैं, तो ये क्रॉस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम डॉट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है पेपर से. ठीक है, और अभी यहाँ पे ये क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है. ठीक है, ये इस स्लाइड या इस शीट से इनवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी अंदर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं. ठीक है, जब डॉट होता है तो उसका मतलब होता है आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ आ रही हैं. तो अभी एक कंडक्टर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया हुआ है और इसमें से करंट पास हो रहा है. तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है. ठीक है, हम उस फोर्स को ड्राइव करने जा रहे हैं. तो बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कि हमारे पास जो फोर्स होती है जो इस कंडक्टर पे अप्लाई हो रही होती है, ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स करंट के और इस कंडक्टर की लेंथ जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस की हुई है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। इसी तरह जितनी लेंथ यानी जितना एरिया, जितनी लेंथ जो है कंडक्टर की वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो हम इस रिलेशन को यूँ लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू एल, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि यहाँ पर B है, अगर हम उसको यूज़ करें तो F इज इक्वल टू BI/L, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन बनती है। B हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ द वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल with it, then the force is given by the relation. Now students, अभी तो हमने इसको इस तरह प्लेस किया है कि ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है F इज इक्वल टू BI/L। अगर हम इस कंडक्टर को किसी एंगल पर प्लेस कर दें तो अब क्या इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, F इज इक्वल टू BI/L sin थीटा। नाउ अगर हम अपनी इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड B जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लेंथ है ये एक वेक्टर है। वो किस तरह कि इलेक्ट्रॉन सपोज इस पॉइंट से जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इस पॉइंट पर जहां अब मेरा पॉइंटर मौजूद है यहां तक मूव करते हैं, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं जो कि हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्जेस एक डिस्प्लेसमेंट यानी एक डायरेक्शन में एक लेंथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो L एक वेक्टर है और B एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमारे पास जो I है वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कुछ यूं बना पाएंगे, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, यानी I को हम बाहर कर देंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो BL साइन थीटा, BL साइन थीटा को हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी L क्रॉस B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। अब अगर हम अपने B के यूनिट को फाइंड करने जाएं तो हमारे पास सिंपल जो ये रिलेशन है जब हमारे पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा यानी 90 डिग्री पर होगा, जैसे कि अभी इस कंडीशन में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास F इज इक्वल टू BI/L, हम यहाँ से B फाइंड कर लेते हैं, B इज इक्वल टू F/I/L, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है वो न्यूटन, करंट जो है वो एम्पियर्स, और ये जो लेंथ है ये मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो B की यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम टेस्ला के इक्वल भी लिखते हैं, ठीक है, यानी टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पियर्स इनटू मीटर और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर्स, ठीक है, ये टेस्ला के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन में, तो इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा कंडक्टर, इसकी एक डायरेक्शन होगी क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए L जो है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, तो ये जो F है जो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो थर्ड वेक्टर F आ रहा है हमें मिल रहा है, ये इन दोनों यानी L और B के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम अपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, यानी अगर आप अपनी ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेज, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं क्रॉस से, आप अपनी फिंगर को शीट में इस तरह रखिए कि ये इनवर्ट रिप्रेजेंट होने लगे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो ये वाली सेकेंड फिंगर होगी ये करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपका जो थंब होगा वो y एक्सिस यानी ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है, जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थंब फोर्स, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये B और सेकंड फिंगर जो है वो I करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी एक बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
और उनकी जो डेंसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स tells us how close together magnetic field lines are, as it tells us the strength of the magnetic field. Now we are going to define the another quantity, which is the magnetic flux, which is the dot product of the magnetic induction B and vector area of the element delta A, ठीक है। Now here we can represent the dot product as the flux or magnetic flux is equal to del phi, which is representing the flux through an element, okay। यहाँ पर ये हमारे पास एक पार्ट है, उसके उस पार्ट से पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्लक्स डेल फाई यूज कर रहे हैं। तो डेल फाई इज इक्वल टू बी, which is the magnetic field induction or magnetic field dot delta A. Area is the vector area of our element. Now students, अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये lines of forces हैं जो कि downward move कर रही हैं। अब मैं अपनी एक coil को इन magnetic field के साथ कुछ इस तरह place कर देता हूँ, ठीक है। तो या कोई sheet जो है वो मैं इस तरह place कर देता हूँ। अब इसका जो vector area है वो downward है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है उनका एरिया भी डाउनवर्ड है। तो अपने डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन करूं तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस थीटा। इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास थीटा 0 डिग्री बन रहा है, तो हमारे इस कॉइल पर मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 90 डिग्री पे इसको प्लेस कर दूं कुछ इस रिप्रेजेंटेशन में कि मेरे पास शीट है या जो मेरा कॉइल है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के साथ कुछ इस तरह प्लेस किया हुआ है, जिसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में जहां मेरा पॉइंटर इस वक्त मौजूद है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड है, तो इस वक्त 90 डिग्री फॉर्म होगा बिटवीन डेल्टा ए एंड बी, और जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो 90 डिग्री की वजह से 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी एंगल पर फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। ये जो डेल्टा है डेल फाई, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी हमारे पास जो फ्लक्स पास हो रहा है उनकी एक स्पेसिफिक एरिया या एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास जो सरफेस से टोटल फ्लक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि टोटल सरफेस एरिया ए से पास हो रहा है, तो सिमिलर इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे इस पूरी शीट या पूरे कॉइल के लिए, तो हमारे पास समीशन आ जाएगा और हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो बी डॉट ए आ जाएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दी मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगर सिंपल टर्म में अगर हम इसको बोलें तो, या सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसकी दें तो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पैरेलल किसी भी सरफेस से पास होती हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का किसी भी सरफेस एरिया से पास होना परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम डिस्कस कर कर आए। हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम अपने फ्लक्स को अपनी इस शीट यानी इस एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो मास है वो किस रिप्रेजेंटेशन में है, बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में, तो इसीलिए हम उसको फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर एरिया है, ठीक है। इस शीट का एरिया है जो शीट हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ प्लेस की हुई है। तो अगर फ्लक्स को एरिया से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बनती है, जिसको हम यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किस तरह, जो हमारा फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, अगर कॉस हमें मैक्सिमम मिल जाए यानी कॉस 0 हो तो फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। यहाँ से हम बी फाइंड करते हैं तो फाई बी इज इक्वल टू फाई अपॉन एरिया, ठीक है। अगर इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाए तो फाई यानी जो हमारे पास फ्लक्स है उसकी यूनिट होती है वेबर्स, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी इक्वल होता है किसके,
टेस्ला के, ठीक है। तो यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टेस्ला, ठीक है, यानी टेस्ला होती है। नाउ अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर continuous and closed, okay। Now the direction is that of the B vector at any point, ठीक है। Now the flux lines are not in the direction of force but perpendicular, okay। Now students, today we have a very simple question. Explain how bullet train and a circuit breaker work on the magnetic effect of a current, okay। Thank you so much students, have a good day.